respected parents of the student community, respected my teaching and non-teaching colleagues and dear students, good morning, नमस्कार व आदाब। कहते हैं इस रंग बदलती दुनिया में अरमान बदलते रहते हैं, छत तो सदा एक रहता है, मेहमान बदलते रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से ये PTM प्रोसेस जो है चला आ रहा है और हमारे एकेडमिक शेड्यूल के अनुसार हर महीने की 26 तारीख को ये प्रॉपर शेड्यूल जो है, शेड्यूल के अनुसार ये सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम आपस में इंटरेक्ट करें और हम दोनों यानी कि हम पेरेंट्स हूँ या टीचिंग कम्युनिटी हूँ, हम दोनों का टारगेट एक होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इनको पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने में उनकी हेल्प करें। क्योंकि एजुकेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है। एक पार्ट पे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी आती है, दूसरे पार्ट पे हमारी पेरेंट्स कम्युनिटी आते हैं और तीसरी साइड में जो है हम टीचिंग कम्युनिटी वाले लोग हैं। जब हम तीनों जो है, तीनों का मुद्दा क्या है, एजुकेशन को अचीव करना है, एजुकेशन को प्रोवाइड करना है और हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है इनको अकॉर्डिंग टू नीड जो है इनके अंदर हम स्पिरिचुअलिटी पैदा करें। खाली हम इनको पढ़े लिखी हुई मशीनें का तैयार करें, बल्कि इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, इनके अंदर मॉरलिटी, इनके अंदर डिग्निटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम हमारी साइड से टीचिंग जो फ्रेटर्निटी है वो और पेरेंट्स कम्युनिटी जो है वो मिल करके एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम करें और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम अपने ढंग से निभाएं और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप प्रॉपरली जो है हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके चलें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी मंजिल पर जाके पहुँचें। आज के दिन की आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं तो ये फर्स्ट टाइम मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि हम जो है 3 लोग, मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का यहाँ पे लेक्चर हूँ, मेरे साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैडम भी है और तीसरे सर जो हैं पॉलिटिकल साइंस के जो है नए आए हुए हैं, इसीलिए फर्स्ट टाइम ये मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का तभी जो है फुलफिल हो सकता है अगर हम प्रॉपरली जो है एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में रहें। माना कि मॉडर्न पीरियड जो है कंपटीशन का पीरियड है, लेकिन कंपटीशन के साथ कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होके हम एक दूसरे के लिंक में रहेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा जो है डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटा बच्चा जो है हमारे पास रह रहा है, बाकी वाले जो है 18 घंटे बच्चे जो है आपके पास है। तो इसलिए हम दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि विद इन द वॉल्स जो है स्कूल की पेरिफेरी में हम तक हमारी कैपेबिलिटी के मुताबिक हम इनकी नीड्स को फुलफिल करें, लेकिन उसके बाद दीवारों के परे जो है आपकी अथॉरिटी आ जाती है, तो उसका प्रयोग करके इनको हम एक ऐसा रास्ता बताने की कोशिश करें ताकि ये सिर्फ पढ़ी लिखी मशीनें ना हों, एजुकेटेड वो नहीं, वो सिर्फ पढ़ा लिखा हो नहीं, बल्कि समाज के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, बुजुर्गों के साथ बातचीत कैसे करनी है वो उसको आना चाहिए, हमारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनको फुलफिल करना चाहिए। और इसी दिन के साथ साथ मैं एक और रेफरेंस देना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर एक मुहिम चली है, आज़ादी का महा उत्सव जो है हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम घर घर जो है तिरंगा जो लहराने की एक मुहिम जो है पूरे देश के अंदर चल रही है। और हम भी यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रोसेस जो ये वाली जो एक किस्म की योजना जो चल रही है उसको हम सक्सेसफुल बनाएं, ताकि हमारे देश के अंदर, जैसे हम जानते हैं कि तिरंगा जो है हमें क्या सिखाता है, हमें तिरंगा जो है घुल मिल के एक साथ रहना सिखाता है। ये हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है जिसके अंदर आप देखते हैं 3 रंग से तिरंगा बना हुआ है और 3 रंग से जो है ये जो है 3 रंगों से हमारी जिंदगी जो है हमें किस तरह लेके जानी है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम यूनिटी में रहें, मिलजुल के रहें। हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हम लेबर क्लास का काम करते हूँ, चाहे हम फार्मर्स का काम करते हूँ, चाहे हम डॉक्टर का काम करें, चाहे हम टीचर का काम करें, हम इस डेडिकेशन से काम करें कि हम
जो है अपनी समाज का भला कर सके, अपने देश की जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाने में जो है कोशिश कर सके। जैसे आपके को मालूम है तिरंगे के 3 रंग जो है हमारी सोच को बढ़ाने की जो है एक किस्म का संदेश देते हैं। जैसे तिरंगे में आपके पास सबसे पहले जो है सैफरान कलर, जिसको आप केसरी रंग कहते हैं, तो केसरी रंग हमें सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ को, अपने जीवन को हमेशा इस ढंग से तैयार करके रखना है कि अगर अपने देश की खातिर हमें अपनी जीवन की बनी भी चढ़ानी पाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो व्हाइट कलर, जो हमारे तिरंगे का दूसरा रंग सफेद रंग है, वो हमारे लिए शांति का प्रतीक है। वो हमें क्या संदेश देता है कि हमें अपने समाज में, हमें अपनी सोसाइटी में अपने जीवन को इस ढंग से घुल मिल के रहना, किस ढंग से चलाना है ताकि हम यूनिटी में रहें, एक दूसरे को दुख दर्द को समझ पाएं और तब जाकर के हम एक सक्सेसफुल सोसाइटी जो है बन सकते हैं। तीसरा कलर जो आपके तिरंगे का है वो ग्रीन है, सबज है। वो क्या संदेश देता है ताकि हम गतिशील प्रोग्रेस करते रहें, हम कहीं भी रुके ना, चाहे हम किसी भी क्लास को बिलोंग करते हूँ, किसी भी सिस्टम को बिलोंग करते हूँ, हम हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो दिल से निभाएं, इस ढंग से निभाएं कि हमारे बाद जो न्यू जनरेशन जो आए या आने वाली होंगी वो उसका बेनिफिट जो है वो उठा पाए। तो यही जो है संदेश जो घर घर हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमारे स्टूडेंट हैं इनके अंदर, या हमारा समाज जो है इनके अंदर हम जो है देश के प्रति, जिसको आप बोलते हैं पैट्रियटिज्म, देश के अंदर जो हुब वतनी का जज्बा जो है वो पैदा कर पाए। क्योंकि अगर हमें सभी फैसिलिटीज मिल रही है, फर्ज करो हमें एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, हमें जो है हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन पूरा सिस्टम जो है ये क्रिएट किया जा रहा है, हमारे लिए डेवलपमेंट के प्रोसेस को बूस्ट अप किया जा रहा है, लेकिन हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। इसलिए इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। कभी भी अपने अंदर जो है सुपरिटी या इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने की कोशिश जो है वो हमें नेस्त व नाबूद जो है करनी होगी, ताकि हम जो है अपनी खाली अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है, परिवार के अलावा हमारा समाज है, समाज के बाद हमारा देश है, तो हमारी हर सिस्टम की कुछ पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर हम एक अच्छे शहरी होंगे, पढ़े लिखे शहरी होंगे, अपनी जो है समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है अच्छे ढंग से समझते हैं, पूरे समाज के मुताबिक जो है अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा समाज जो है एक अच्छी सी जगह रहने के काबिल बन जाती है। और हम में से कौन सा इंसान जो है वो एक ऐसी सोसाइटी में नहीं रहना चाहता जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पे खुशहाली हो। हर एक की कोशिश तो यही होती है। तो हमारे ये जो तिरंगा वाली मुहिम जो है ये भी इसी बेसिस पे पूरे देश के अंदर जो है वो चलाई जा रही है। और इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो है हर घर में हमारे घरों के छतों पे तिरंगा जो है वो लहराना चाहिए। ये हमारा अभिमान है, हमारी शान है, हमारे देश की शान है। इस तिरंगे की खातिर जो है हम अपनी सीमाओं पे देखते हैं, हमारे बेल्ट फोर्स के जो जवान होते हैं वो अपने जान तक निछावर कर देते हैं। वो हमारी सुरक्षा में ये नहीं देखते कि वो अपने बलिदान दे रहे हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम अपने वतन की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर जो है अपनी बलि चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बाउंड्रीज पे नहीं है, अपनी सोसाइटी में आराम से रह रहे हैं, तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। खाली अपना घर का काम नहीं चलाना, हमें सोचना अपने परिवार के अलावा हम समाज के भी एक मेंबर हैं, समाज के अलावा हम एक स्टेट के जो है मेंबर हैं, स्टेट के अलावा हम पूरे देश के जो सिटीजन्स हैं। एक तरफ से अगर हमें फंडामेंटल राइट चाहिए, हमें अपने बुनियादी हकूक चाहिए, तो बुनियादी हकूक होने के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें प्रॉपरली फुलफिल करना है। ठीक है, तो तिरंगा को हमें ये नहीं समझना कि हमारे ऊपर ये बोझ है, हमें ये लहराना नहीं, हमें इसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है किसी चीज को अडॉप्ट कर लें, अपनी मर्जी से अडॉप्ट करें, तो उसे हम और खुशहाली से जो है आगे बढ़ाने की उस मुहिम को एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट हम बन सकते हैं। तो जैसे तिरंगा, जैसे हम चाहे हम हिंदू हूँ, चाहे हम मुसलमान हूँ, चाहे हम सिख हूँ, चाहे हम ईसाई हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक पर्सनल आइडियोलॉजी ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा रंग है जो तिरंगे में मौजूद नहीं है। वो तिरंगा हमें क्या संदेश देता है कि हम किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करें,
तो हमें घुल मिल के रहना है, एक इंसान बन के रहना है। जैसे फर्ज कीजिए हम जो है हम अपने रंग जो है केसरी रंग को पवित्र मान के चलते हैं, तो केसरी रंग तिरंगे में, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम का जो है एक किस्म का पाइस कलर कौन सा माना जाता है, ग्रीन माना जाता है, तो क्या वो तिरंगे में नहीं है? अगर मैं क्रिस्ट हूँ, अगर मैं जो है एक क्रिश्चियन हूँ, तो दो मिनट के लिए वो किस कलर को पवित्र मानते हैं? व्हाइट कलर को मानते हैं, क्या वो तिरंगे में नहीं है? इस तरह से अगर फर्ज करो मैं सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो क्या तिरंगा में नेवी ब्लू कलर नहीं है जो उनकी पगड़ी की शान है? तो नेचुरल बात है, तिरंगा हमें संदेश देता है कि हमें अपनी जात पात में नहीं डूबना है, हमें अपने सेल्फिश माटी में नहीं डूबना है, बल्कि हमें जो है एकजुट होकर के समाज में जो है रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है बन के चलना है। तिरंगे की शान है, लहराएगा तो शान से सब एक साथ जो है हम सब की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फर्ज करिए तिरंगा लहरा है तो हम सब की फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम जो है तिरंगा ही हमारी शान है। खाली जो है हमारे अंदर सोच होती है कि फर्ज करो जो एक बच्चा है पहले वो छोटा पढ़ता है, उसके माइंड में एक विचार होता है कि मैं बड़ा होकर देश के लिए अपना बलिदान दूंगा, तो बलिदान इसका नाम नहीं कि आप बॉर्डर पे जाके अपनी सेक्रीफाइस कर दो, इसी का नाम बलिदान नहीं है, बल्कि आप सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं तो सिविल सोसाइटी में भी हम समाज के प्रति हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे एक लेबर होने के नाते, चाहे एक फार्मर होने के नाते, चाहे एक टीचर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, जो जो भी हमारे ऊपर जिस भी समय हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो फुलफिल करें, तो समझ लें कि हम भी एक किस्म का जो है अपनी लाइफ को देश के प्रति जो है निछावर कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हमारे घर की शान जो है वो तिरंगा हमारे छत पे लहराना चाहिए। और हमें साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तिरंगा जो हम छत पे लहराए तो ठीक उसका जो है वो ठीक सिस्टम से होना चाहिए। फर्ज करो कभी ऐसी आंधी ऐसी हवा आ जाती है कि तिरंगा जो है उसमें थोड़ा डिटीरिएशन हो जाती है, उस सिचुएशन में तिरंगे को हमें जो है उसकी जो है प्रेम पूर्वक से उसका यानी कि सही ढंग से उसका यूज करना ताकि वो सही ढंग से लहराता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।